नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉक विद हेमराज में। तो दोस्तों, यदि आप 10वीं पास हो चुके हैं और किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो आपकी तलाश खत्म हुई। जी हां दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो 25,271 पदों की भर्ती के लिए निकाला गया है। तो यदि आप दोस्तों 10वीं पास हैं और इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं तो आप इन पोस्टों के लिए ज़रूर आवेदन करें। इसके जो फॉर्म है तो 17 जुलाई 2021 से भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके जो फॉर्म है तो 17 जुलाई 2021 से भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 31 अगस्त 2021 तक भरे जाएंगे। यदि आप इसके लिए फीस जो है तो ऑनलाइन करेंगे तो आप 2 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है ये। ओके, यदि आप चालान के द्वारा फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप 7 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं। लास्ट डेट है ये भी। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा सैलरी। तो ये सैलरी जो है तो आपकी यहाँ पास 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक होने वाली है। अब हम वैकेंसी की बात कर लें तो यहाँ पास मेल कैंडिडेट के लिए 22,424 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है जी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पास 2,847 पद के लिए भर्ती निकाली गई है। कुल मिलाकर यहाँ 25,271 पदों की भर्ती निकाली गई है। ओके, अब हम यहाँ पास देख लेते हैं कि बीएसएफ के लिए कितनी पोस्ट हैं। तो 7,545 पोस्ट हैं। सीआईएसएफ के लिए 8,464 पोस्ट हैं। एसएसबी के लिए 3,806 पोस्ट हैं। आईटीबीपी के लिए 1,431 पोस्ट हैं। एआर के लिए 3,785 पोस्ट हैं और एसएसएफ के लिए 240 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर यहाँ 25,271 पोस्ट हैं। ओके, अब हम यहाँ पास देख लेते हैं कि आपकी जो एज है तो कितनी होनी चाहिए। तो यदि आपकी एज जो है तो 18 से 23 साल है तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका जन्म 2/8/1998 से लेकर 1/8/2003 के बीच हुआ है तभी आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, अब हम एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट दी जाएगी, और यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की एज में छूट दी जा रही है, और यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3 साल की एज में छूट दी जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आपको यहाँ पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है तो यदि आप 10वीं पास हैं, केवल 10वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यदि आप केवल 10वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, अब हम एप्लीकेशन फीस की बात कर लें तो यदि आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस यहाँ 100 रुपये लगेगी ओनली। लेकिन यदि आप वुमेन कैंडिडेट हैं और एससी एसटी कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस यहाँ 1 भी रुपये नहीं लगेगी। आप इन पोस्टों के लिए एकदम फ्री आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पास आपका जो एग्ज़ाम होगा तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है। अब हम यहाँ सिलेबस की बात कर लें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। एलिमेंट्री जो मैथ है तो आपके 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश रहेगी 25 और 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। टोटल यहाँ पास आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ओके, फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपकी रेस होती है जिसमें से मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा।
ओके। फिर इसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देखने को के लिए मिल जाएगा, जिसमें फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पर चेस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट के जो है तो नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, तो वो है 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मैं यहाँ पास आपको बता देता हूँ कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले जो है तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिर इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इतने स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।